हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट ऑफ निवास। मैं हूं कंचन वधानी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल रेसिपीज जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। लखनऊ तो खाने के लिए वर्ल्ड फेमस है, इसीलिए लखनऊ ने यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड भी जीता है। और लखनऊ का मुगलई खाने की तो बात ही कुछ और है। और मुगलई खाने में भी लोगों को लखनऊ की बिरयानी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, चाहे वो टुंडे की बिरयानी हो, चाहे वो इद्रिस दस्तरखान या कहीं और की हो। बिरयानी लखनऊ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुझे तो टुंडे की बिरयानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन लखनऊ की बिरयानी अलग ही टेस्ट की है और बहुत ही सब्टल फ्लेवर्स की होती है। टुंडे की बिरयानी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो लखनऊ के जायके से एकदम मैच करती है। बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, एकदम सब्टल फ्लेवर होता है, लेकिन जायकेदार होती है। लखनऊ की बिरयानी इतनी लजीज होती है कि दिल ही खुश हो जाता है खा के। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ लखनऊ की टुंडे की चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अब लखनऊ की बिरयानी की बात करें तो उसमें मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। बहुत ही सब्टल फ्लेवर्स की बिरयानी होती है, लेकिन फ्लेवरफुल और जायकेदार होती है। बहुत ही कम मसालेदार होती है, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। इसमें दूध, दही, घी, केसर, इलायची, इन सब चीज़ों से थोड़ी रिचनेस दी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनेगी। बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के लंबे वाले बासमती चावल ले लेने हैं और उन्हें अच्छी तरीके से धो के कम से कम 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख लेना है। यहाँ पे मैंने चावलों को पहले से ही भिगो के रख दिया था। मैंने यहाँ पे लगभग 280 ग्राम कच्चे चावल लिए हैं और इन्हें अच्छी तरीके से धोया है। हमें धोते समय ज़्यादा रब नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से धोएंगे, 3 से 4 बार धोएंगे। अगर ज़्यादा तेज़ धोएंगे तो चावल हमारे टूट जाएंगे। अब 100 ml गुनगुना दूध ले लेंगे और उसमें 8 से 10 केसर के लच्छे डाल देंगे। केसर को अच्छी तरीके से दूध में इन्फ्यूज़ होने देंगे। इसे साइड में रख देंगे, बाद में रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब एक बाउल में हम लगभग 6 ग्राम अदरक और 9 ग्राम लहसुन ले लेंगे। लहसुन हमें पीसी हुई या कुटी हुई कोई भी ले लेनी है और उसमें 50 ml पानी डाल देंगे। आप चाहें तो तीनों चीज़ों को एक साथ ही मिक्सी में पीस भी सकते हैं। अब एक दूसरे बाउल में हम 1 बूंद ऑरेंज फूड कलर ले लेंगे और उसे अच्छे से 100 ml पानी में घोल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। फूड कलर डालना एकदम ऑप्शनल है और आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लखनऊ में मिलने वाली बिरयानी में हमेशा फूड कलर यूज़ करते हैं, तो मैंने भी किया है। इसे देखने में बिरयानी बहुत ही सुंदर लगती है। चलिए अब हम एकदम सिंपल सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और खुशबू वाला बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। अब हमें एक पैन में कुछ सूखे खड़े गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है, जैसे कि 1 ग्राम दगड़ फूल यानी पत्थर के फूल, 2 ग्राम जावित्री, 1.5 ग्राम दालचीनी, आधा ग्राम जायफल और 2 ग्राम हरी इलायची। इन सभी मसालों को हमें एकदम लो हीट पे कुछ सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से इनका नेचुरल ऑयल रिलीज होगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद इन्हें एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा करके इसे अच्छे से एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और एकदम पाउडर बना देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। हमारा लखनऊ का खुशबू वाला बिरयानी मसाला बनके तैयार है। अब इसे एक कटोरी में निकाल के अलग रख लेंगे। आज मैं यहाँ पे आधा किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन के पीसेस ले लिए हैं और उन्हें अच्छे से धो लिया है। लखनऊ स्टाइल की बिरयानी बनाने के लिए हमें चिकन को पहले से मैरिनेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, तो चलिए सीधे ही इसकी यखनी बनाते हैं। अब कोई भी गहरा मोटे तले का बर्तन गर्म करने रखेंगे, जैसे कि देग, सिपड़ी या कढ़ाई। मीडियम टू लो हीट पे इसे गर्म कर लेंगे। अब इसमें 50 ml देसी घी और 100 ml तेल डालेंगे। आप चाहें तो टोटल इसकी क्वांटिटी सिर्फ तेल में ही बना सकते हैं, मगर घी से एक रिचनेस और एक खुशबू आती है, तो मैं यहाँ पे घी भी यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें स्लाइस की हुई एक छोटी प्याज डाल देंगे और इसे मीडियम हीट पे कुक होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। हमें प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है, जब तक वो हल्की सी लाइटली ब्राउन ना होने लगे साइड से। जैसे मेरी यहाँ पे हल्की सी साइड से ब्राउन होने लगी है। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि एकदम इवनली कुक हो। जैसे ही प्याज साइड से हल्की सी ब्राउन होने लगेगी, जैसे मेरी हो गई है, तो तुरंत ही इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था पानी के साथ, वो डाल देंगे।
जिससे कि हमारी प्याज की ब्राउनिंग होना भी रुक जाएगी। अब गैस को एकदम धीमा कर देंगे और अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे ही हमारी अदरक और लहसुन अच्छे से कुक हो जाएगी, पक जाएगी, जैसे मेरी यहाँ हो गई है, तो अब हम इसमें 10 ग्राम पीली मिर्च का पाउडर और 5 ग्राम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ ही पानी का थोड़ा छींटा डाल देंगे ताकि हमारी मिर्च बिल्कुल भी जले नहीं, और अच्छी तरह चला लेंगे। अब साथ ही में हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे कि 2 लौंग, 1.5 इंच दालचीनी और 2 हरी इलायची। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच यानी 15 ग्राम करीब नमक भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से चला लेंगे। ध्यान देंगे कि अभी जो हमने नमक की क्वांटिटी डाली है वो चिकन यखनी के लिए एक टोटल क्वांटिटी है। बिरयानी के चावल जब उबालेंगे तो उसमें हम नमक अलग से डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से चलाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को पकने देंगे, जिससे कि मसालों की भी एक बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी। अब इस मसाले में हम सारा चिकन डाल देंगे और गैस की हीट को एकदम हाई फ्लेम पे कर देंगे। चिकन डालने के तुरंत ही बाद हमें उसे अच्छे से तेज आंच पे भून लेना है, जब तक उसका कलर एकदम से चेंज होके थोड़ा वाइटिश ना हो जाए। इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद चिकन हमारा थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा हो गया है। अब हम गैस की हीट को कम करके धीमा कर देंगे, एकदम लो पे कर देंगे। अब हमें चिकन को अपने ही जूसेस में एकदम लो हीट पे कुक होने देना है। स्टार्टिंग में चिकन को एकदम से शॉक देने के लिए हाई हीट पे रोस्ट करते हैं, जिससे कि उसके सारे जूसेस लॉक हो जाते हैं उसी के अंदर। इससे हमारा चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है। अब चिकन को अच्छे से कुक होने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लो हीट पे लग जाएगा, मगर ये टाइम पूरा डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ चिकन पे। अब इस स्टेज पे जब हमारा चिकन अभी पक रहा है, उसी स्टेज पे जो हमने ऑरेंज फूड कलर पानी में मिक्स किया था उसका आधा पार्ट अभी डाल देंगे और आधा बाद में आगे रेसिपी में यूज करेंगे, लेकिन कलर डालना एकदम ऑप्शनल है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच यानी लगभग 15 ग्राम गाढ़ी दही डालेंगे और गैस को तेज करके लगातार चलाते हुए एक बार पकने देंगे और बॉईल आने देंगे। एक बार बॉईल आ जाने के बाद गैस को वापस से धीमा कर देंगे और चिकन को आगे पकने देंगे। हमें बस चिकन को यहाँ पे 90% तक ही पकाना है, एकदम 100% कुक नहीं करना है। वैसे भी इस समय तक लगभग हमारा चिकन ऑलमोस्ट 90% तक पक ही गया होगा, तो एक बार बीच में चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम चिकन में बीच में चाकू डाल के देखेंगे। ये एकदम जूसी और टेंडर फील होना चाहिए और आराम से चला जाना चाहिए। जैसे ही हमारा चिकन 90% कुक हो जाएगा तो गैस को तुरंत ही बंद कर देंगे। अब हम इसमें 8 से 10 बूंदे केवड़ा वाटर की डालेंगे और साथ ही में जो हमने खुशबू वाला बिरयानी मसाला बनाया था वो डाल देंगे। ये सारी चीज़ें, खुशबू वाली जो चीज़ें होती हैं, उन्हें हम आगे पकाते नहीं हैं, इसलिए गैस बंद करने के ही बाद डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुशबू वाला बिरयानी मसाला आगे बाद में छिड़कने के लिए थोड़ा सा बचा लिया है, मगर ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो पूरा भी अभी डाल सकते हैं। अब अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेंगे और चिकन के पीसेस को थोड़ा सा साइड में कर देंगे, ताकि ऊपर से जो हमारी यखनी के ऊपर ऑयल है वो सेपरेट होके दिखने लग जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इस स्टेज पे जब तेल अलग हो गया है तो हम इसका 60 से 65% तेल एक कटोरी में निकाल के अलग रख लेंगे। इस बिरयानी की यखनी वाले तेल में बहुत ही खुशबू है, तो इसे हम आगे चल के लेयरिंग के टाइम पे वापस से यही तेल यूज करेंगे। अब चिकन के पीसेस को वापस सेंटर में ले आएंगे और इसमें जो हमने केसर वाला दूध बनाया था वो सारा का सारा डाल देंगे यखनी बनाने के लिए। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा इसमें से केसर वाला दूध अभी सेव कर लिया है, बाद में लेयरिंग के टाइम पे डाल दूंगी। और अब एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे। अब जैसे कि ये लखनऊ स्टाइल की बिरयानी बन रही है, तो उसमें हमें मुंह में खाते हुए गरम मसाले के पीसेस नहीं चाहिए होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें से सारे चिकन के सूखे सूखे पीस निकाल के एक बाउल में या प्लेट में निकाल लेंगे अलग से, और हमारी सिर्फ मसालों वाली यखनी या सालन नीचे बच जाएगा। तो अब हम इस यखनी को अच्छे से एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे छान रही हूँ। छानने के बाद हमें इसमें एकदम स्मूथ, रिच, फ्लेवरफुल यखनी या सालन मिल जाएगा। यखनी को हमें बहुत ही अच्छे से छान लेना है, ताकि उसमें कोई भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रह ना जाए,
बस थोड़े बहुत मसाले या मोटी मोटी ही चीजें रह जाएं। अब इस यखनी में वापस से चिकन के पीसेस डाल देंगे। अब चलिए बिरयानी के लिए चावल को भी बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा गहरा कोई बर्तन ले लेंगे और उसमें 1 लीटर पानी उबलने रखेंगे। अब एक पोटली बना लेंगे या कोई टी इन्फ्यूजर ले लेंगे और उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे कि 2 लौंग, 4 छोटी इलायची और 1 ग्राम जावित्री को अच्छे से पोटली में बांध के उबलते हुए पानी में डाल देंगे, ताकि इसका अच्छे से सारा फ्लेवर हमारा पानी में आ जाए। और साथ ही में पानी में लगभग 20 ग्राम यानी 1.5 बड़ा चम्मच भर के नमक भी डाल देंगे। नमक हमें इतना ज़्यादा डालना है कि एकदम समुद्र के पानी जैसा खारा हो जाए। चिंता ना करें, इससे बिरयानी में नमक तेज नहीं होगा, क्योंकि ये सारा का सारा पानी बह जाएगा, हट जाएगा, इसलिए इतना नमक डालना ज़रूरी है। जैसे ही पानी में एकदम रोरिंग बॉईल आ जाए, बहुत ही तेज़ पानी उबलने लगे, तब इसमें अपने भीगे हुए बासमती चावल डाल देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से एक बार चला देंगे। अब चावल डालने के बाद इन्हें फिर से एक उबाल पे आने देंगे और उबाल आने के बाद गैस को वापस से मीडियम कर देंगे। हमें चावलों को आगे मीडियम गैस पे ही अच्छे से उबालना है, तेज गैस पे ये एकदम से टूटने लगेंगे। हमें चावलों को खाली 3 से 4 मिनट के लिए ही अभी पकाना है। सिर्फ हमें चावल को 80% तक ही कुक करना है इस टाइम पे। आगे दम पे ये बाकी पूरा अच्छे से पकेंगे। आपको पता करने के लिए कि आपके चावल 80% पक गए हैं कि नहीं, आप इसमें से एक चावल का दाना निकालेंगे और उसे अपनी उंगलियों के बीच में दबा के देखेंगे। ये अच्छे से तो एकदम पिघलना नहीं चाहिए, मगर 2 से 3 टुकड़ों में, पीसेस में हो जाना चाहिए, जैसे कि मेरा यहाँ पे हो गया है। बस जैसे ही इतने चावल पक जाएंगे तो तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे और चावलों को एक छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे या किसी छन्नी में ही रख लेंगे। अब छने हुए चावलों में से जो हमने पोटली बांध के डाली थी या इन्फ्यूजर डाला था मसालों का, उसे निकाल के अलग कर देंगे। चलिए अब बिरयानी को अच्छे से लेयर कर लेते हैं दम देने के लिए। तो उसके लिए वापस से कोई भी मोटे तले का देग, सिपड़ी या कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें अच्छे से ऊपर कोई टाइट ढक्कन लग जाता हो, वही वाली लेंगे और उसे लो हीट पे गरम करने रखेंगे। अब सबसे पहले जो हमने यखनी का बचा हुआ तेल लिया था, उसमें से 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डाल देंगे। इस तेल को अच्छे से फैला लेंगे और इसमें जो हमने चिकन कुक किया हुआ था वो सारा का सारा डाल देंगे यखनी के साथ और एक लेयर में स्प्रेड कर देंगे, ताकि एक नीचे पूरी चिकन की पीसेस से एक लेयर बन जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चिकन की एक इवन लेयर बना दी है, एकदम वैसे ही करेंगे। अब चिकन और यखनी की लेयर के ऊपर सारे के सारे बिरयानी के चावल डाल देंगे जो अभी हमने उबाले हैं, और उसे भी इवनली सीधा एक बराबर लेवल पे स्प्रेड कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब जो हमारा यखनी का जितना भी अब तेल बचा हुआ है, वो सारा का सारा तेल थोड़ा फैलाते हुए चावलों के ऊपर डाल देंगे। अब साथ ही में जो हमने थोड़ा केसर वाला दूध बचाया था, उसे भी फैला के डाल देंगे, और साथ ही में जो हमारा थोड़ा बचा हुआ ऑरेंज फूड कलर वाला पानी है, उसे भी डालेंगे। अब ऊपर से जो थोड़ा सा हमने बिरयानी का मसाला भी बचाया था, उसे भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। अगर नहीं बचाया था तो कोई बात नहीं। अब हमें इस बिरयानी को अच्छे से दम देना है। उसके लिए हमें इसे अच्छे से सील कर देना है और कवर कर लेना है, और फिर हमें उसे एकदम लो हीट पे अच्छे से धीमी आंच पे अपनी ही स्टीम में दम होने के लिए रख देना है। आप चाहें तो किनारे से अच्छे से सील करने के लिए आटा भी चिपका सकते हैं, या कोई भी कॉटन का या मलमल का कपड़ा भी अच्छे से गीला कर लें और उसे अच्छे से निचोड़ के किनारे किनारे वो लगा के फिर ऊपर से ढक्कन लगा के सील करें। अब हमें इस बिरयानी को लगभग 30 से 35 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे दम पे रखना है, और उसके बाद गैस को बंद कर देना है। बिरयानी की गैस बंद करने के बाद भी हमें इसे खोलने से पहले कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए थोड़ी इसकी भाप को सेटल होने देना है। जो इतनी स्टीम बनी है दम में, उस भाप को अच्छे से सेटल डाउन होने देंगे, उसके बाद ही ढक्कन खोलेंगे। तुरंत खोल देंगे तो आपकी बिरयानी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे। आपकी बहुत ही डिलीशियस, फ्लेवरफुल लखनऊ की टुंडे स्टाइल की चिकन बिरयानी बनके अब तैयार है। इस बिरयानी से आपके पूरे घर में खुशबू भी फैल जाएगी। बिरयानी को सर्व करने के लिए सबसे पहले हम एकदम किनारे से स्पैचुला या कलछुल डालेंगे और उसे चावल को थोड़ा थोड़ा साइड में खिसकाएंगे। नीचे से चिकन के पीसेस निकाल के ऊपर से फैलाते हुए चावलों को डालेंगे।
चावल आपके एकदम खिले खिले बने होंगे और एकदम लंबे लंबे बने होंगे। आप देख सकते हैं हमारे चावल कितने अच्छे से कुक हो गए हैं और चिकन भी एकदम जूसी और टेंडर बना है और एकदम अपनी बोन से अलग हो रहा है। तो आप इस गर्मा गर्म बिरयानी का मजा लें और इसे ऐसे ही खाएं या रायते के साथ सर्व करें। हमारी लखनऊ की टुंडे जैसी बिरयानी बनके अब तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी खुशबूदार और कितनी डिलीशियस लग रही है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, बिरयानी बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसके बाद इसे खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ चीज़ें हैं जो इस बिरयानी बनाने में आपको ध्यान देती हैं। अगर तो इसमें जो मैंने दगड़ फूल यानी स्टोन फ्लावर यूज़ किया है वो ना मिले तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं बिरयानी मसाले में, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल भी जाता है। लखनऊ की बिरयानी बनाते समय आप कोशिश करें कि घर पे ही अपना बिरयानी मसाला खुशबू वाला बना लें, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। बाज़ार वाला मसाला बिल्कुल भी बिरयानी का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे लखनऊ जैसा फ्लेवर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। येलो चिली पाउडर यानी पीली मिर्च का पाउडर ज़रूर यूज़ करें। लखनऊ की हर मुगलई डिश में ये मसाला यूज़ ज़रूर किया जाता है। इसका एक खुद का बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू होती है। और अगर तो आपको बाई चांस नहीं मिलता है तो आप अपनी लाल मिर्च की क्वांटिटी डबल कर दें, लेकिन कोशिश करें कि पीली मिर्च यूज़ कर लें तो बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। लखनऊ की बिरयानी एकदम नवाबी स्टाइल में बनती है, तो उसमें अगर मुंह में खड़े मसाले ना आए तो ही अच्छा लगता है। इसलिए या तो खड़े मसालों को पोटली में बांध के डालें, या तो जैसे मैंने यहाँ पे छान ली है सालन वैसे ही छान सकते हैं। और अगर आप प्रेफर करते हैं कि मुंह में खड़े मसाले आ जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये जो बिरयानी मैंने बना के दिखाई है, इसमें जो मैंने नाप यूज़ की है, क्वांटिटीज़ यूज़ की है, ये एकदम एक्यूरेट है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं बिरयानी तो इसी के मल्टीपल में आप इसे आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बिरयानी बहुत ही बढ़िया बन के आएगी और इसे एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। एकदम लखनऊ का ऑथेंटिक फ्लेवर है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और लखनऊ का ऑथेंटिक फ्लेवर आप लोगों तक लाने के लिए मैंने ये रेसिपी लखनऊ के ही खानसामों से सीखी है। तो आप भी एक बार एकदम ऑथेंटिक टेस्ट ट्राई ज़रूर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और टेस्ट ऑफ निवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और आगे मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।